नमस्कार, कठपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, एक अपडेट है भैया। यहां पर रेलवे में नई भर्ती देखने को मिल रही है मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी के तहत। मैंने एक वीडियो डाला था थोड़े दिनों पहले, जब शॉर्ट नोटिस आया था कि 1036 पदों पर वैकेंसी देखने को मिलेगी रेलवे में। बिल्कुल उसका डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें टीचिंग पोस्ट के लिए बहुत सी वैकेंसी होने वाली है, लाइब्रेरियन हुआ, या फिर बात करें 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए भी कुछ वैकेंसी होने वाली है। टोटल पोस्ट की बात करें 1000 के आसपास पोस्ट है। किस हिसाब से क्या योग्यता रहेगी, फॉर्म, फीस, सिलेबस, पैटर्न, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। लगभग 70 अलग अलग पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। ये ध्यान रखना विशेष बात कि भाई पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, इनकी वैकेंसी 700 के आसपास तो अलग हो गई। उसके बाद में लाइब्रेरियन हो गया, उसके बाद जूनियर असिस्टेंट हो गया, फिर उसके बाद में फीमेल टीचर से रिलेटेड हो गया, असिस्टेंट के बारे में। ऐसे बहुत से पद हैं जो आपको देखने को मिलेंगे इस वैकेंसी के तहत। फॉर्म चालू हो चुके हैं, ये ध्यान रखें। मैं जब वीडियो बना रहा हूं तब भी फॉर्म चालू हो चुका है। बात करते हैं डिटेल्स के बारे में, कंप्लीट डिटेल्स वीडियो इसके तहत देखने को मिलेगा। चलते हैं सीधे नोटिफिकेशन की तरफ। ये सबसे पहले देख लीजिए भैया, ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये जारी हुआ है। और बात करें फोरम से रिलेटेड, 7 जनवरी से आपका फोरम शुरू हो गया है। लास्ट डेट जो रहने वाली है 6 फरवरी तक आपकी रहेगी। विशेष रूप से ध्यान रखना, समय से सही से फॉर्म भरना है, गलती नहीं करनी है। करेक्शन के फिर पैसे लग जाएंगे, इसलिए करेक्शन की जैसी गलती करनी ही नहीं है। समय से सही से फॉर्म भरेंगे। 7 जनवरी से 6 फरवरी तक फॉर्म भरना है। रेलवे में भर्ती होने वाली है, ठीक है। बात करते हैं इसके आगे, इससे रिलेटेड जो भी चीजें। और एक विशेष बात मैंने बताई आपको, ये देखो, रिक्वायरमेंट फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी, इसके तहत वैकेंसी अलग से देखने को मिल रही है। आप रेलवे में देखते आए होंगे भैया, डी ग्रुप हुआ, एक तरीके से कहूं अन्य जो टेक्नीशियन हो गया, एनटीपीसी हो गया, ऐसी भर्तियां देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे इस कैटेगरीज के तहत यहाँ पर देखने को मिल रही है और अच्छी वैकेंसी है। फॉर्म जरूर भरना चाहिए। देखो, मैं वीडियो इसलिए डालता हूं कुछ नोटिफिकेशन के, तो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि किसी विद्यार्थी को, ठीक है, उसका इंटरेस्ट टीचर बनना है। अब वो क्या है, राजस्थान का अगर विद्यार्थी है, अपन राजस्थान के वीडियो ज्यादातर डालते हैं, लेकिन बात करें अगर उसको टीचर बनना है तो कहीं पे भी टीचर बन सकता है ना। उसको प्रयास करना चाहिए, केवल राजस्थान तक सीमित ना रहे, अन्य चीजों पर भी प्रयास करना चाहिए कि और कहीं पे भी वैकेंसी आएगी तो मुझे वहां पे भी फॉर्म लगाना चाहिए, अगर मुझे टीचर ही बनना है तो। ठीक है भाई, कोई टेक्निकल फील्ड में जाना चाहता है, अगर आपको टेक्निकल फील्ड में ही जाना है तो फिर कोई राजस्थान से रिलेटेड थोड़ी ना देखेंगे, हम बाहर पे भी देखेंगे, फोकस करेंगे कि बाहर पे भी हमको उस फील्ड में जाना चाहिए। इस तरीके से आपका फोकस होना चाहिए। तो अभी डीएसएसबी का ऑलरेडी फॉर्म आया हुआ है, उसके बारे में ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है, उसको देख लेना, ठीक है, टीचिंग फील्ड वाले। और बात करते हैं यहाँ पर रेलवे में जो वैकेंसी आई है टीचिंग पोस्ट से रिलेटेड या अन्य भर्तियों से रिलेटेड, कि भाई उनकी क्या क्या योग्यता है, डिटेल से मैं समझूंगा। लगभग 38 से 40 पेज हैं, अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में भैया, कि 1 जनवरी 2025 को आपकी मिनिमम आयु है जो इस हिसाब से होनी चाहिए। ये कैटेगरी वाइज डाटा है, ध्यान रखना। 18 से 33 हो गया, ये जनरल से कैटेगरी से रिलेटेड हो गया, और ओबीसी से रिलेटेड ये हो गया, और एससी एसटी से रिलेटेड ये हो गया, ठीक है। ये आपका मैक्सिमम और मिनिमम से रिलेटेड डाटा आपको बता दिया है। बात करते हैं यहाँ पर फॉर्म फीस के बारे में। अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आपको फीस देनी होगी, और ये ध्यान रखना, जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस 500 रुपए रहेंगे, और बाकी कैटेगरी के भैया आपको यहाँ पर 250 रुपए देने होंगे, और ये रिफंडेड है, ठीक है, ये वापिस भी आ जाएंगे, ठीक है। फॉर्म एग्जाम देने के बाद में जो एग्जाम देगा उसी के पैसे वापस होंगे, नहीं देंगे तो नहीं होंगे। अब बात करते हैं इंपोर्टेंट की भी, कौन कौन सी पोस्ट है, फॉर्म कौन कौन लगा सकता है, एलिजिबिलिटी समझते हैं। लगभग 38 से 40 पेज हैं, थोड़ा सा समय लगेगा वीडियो को देखने में। अच्छे से देखें, 10वीं 12वीं बीएड बीएसटीसी सब के लिए पोस्ट होने वाली है भैया, बस आराम से देखने की आवश्यकता है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स, ध्यान रखिए, पीजीटी की पोस्ट होगी। अब देखो, ये भी पीजीटी, ये भी पीजीटी, ये भी पीजीटी, बस सब्जेक्ट अलग अलग है। हिंदी हो गया, मेल हो गया, ये ध्यान रखिए। यहाँ पे बात करें मेल से रिलेटेड, ये भी कॉमर्स सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो गया। सैलरी की देख लीजिए भैया, यहाँ पर सैलरी 50,000 सैलरी है पीजीटी में, ये शुरुआती सैलरी है। देखो, लेवल 8 की सैलरी मिलेगी, ठीक है। मिनिमम एज 18, मैक्सिमम 48, इसके बारे में जानकारी दी है। अब सभी की क्वालिफिकेशन देख लीजिए। अब पीजी की बात हो रही है, पीजीटी की क्वालिफिकेशन, बस सब्जेक्ट अलग होना चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या रहेगी उसके बारे में आपको समझा देता हूं। देखो, यहाँ पे देखो, किसी का भी देख लेना, ठीक है। मास्टर डिग्री पहली, यानी पीजी आपके पास में होना चाहिए, ठीक है भैया, 50% के साथ में होना चाहिए सब्जेक्ट में, ठीक है। बीएड आपके पास में मांगा गया है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी एक तरीके से, तो बीएड भी मांगा जाएगा, और हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाना आना चाहिए, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये ध्यान रखें, कंप्यूटर का नॉलेज भी आपको नॉर्मली होना चाहिए। यही लाइन सभी में लिखा हुआ है, बस सब्जेक्ट अलग अलग हुआ है। जैसे सपोज दैट कॉमर्स लिखा हुआ है यहाँ पे कॉमर्स लिख दिया, यहाँ पे हिंदी है तो ठीक है, यहाँ पे हिंदी लिख दिया। यानी पीजीटी के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, पीजी प्लस बीएड, पीजी प्लस बीएड मांगा गया। फॉर्म आपको लगाना है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना, जिस सब्जेक्ट की पोस्ट हो उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका होना चाहिए। कॉमर्स बोला है तो भैया एमकॉम बोला गया, देखो यहाँ पर एमकॉम होना चाहिए, ठीक है, समझ में ये बात। और उसके साथ में बीएड मांगा गया है, किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड। चलो भैया, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे और वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। ये हो गया पॉलिटिकल साइंस, वही पीजी प्लस बीएड। ये हो गया
बंगाली हो गया, ये हो बायोलॉजी हो गया, वही भैया ध्यान रखना, पीजी हो गया, ये ध्यान रखना, एमएससी होना चाहिए, बॉटनी जूलॉजी लाइफ साइंस इन सब्जेक्ट से होने चाहिए, और साथ में आपका बीएड होना चाहिए, इसके बारे में भी जानकारी दी है। पीजीटी वालों की क्वालिफिकेशन सेम रहने वाली है, ठीक है भाई, पीजीटी पे चल रहे हैं, पीजीटी सब्जेक्ट बदल रहा है, बस क्वालिफिकेशन नहीं बदलेगी, ये ध्यान रखना, पीजी प्लस बीएड ही आएगा, ठीक है। ये भी पीजीटी से रिलेटेड हो गया, ये भी पीजीटी से रिलेटेड हो गया, विशेष रूप से ध्यान रखना, ये भी पीजीटी तक चल रहा है भैया। बात करें यहां पे, देखो चीजें बदल जाती हैं, क्या है, साइंटिफिक सुपरवाइजर की वैकेंसी है, और एर्गोनॉमिक्स एंड ट्रेनिंग से रिलेटेड सैलरी क्या रहेगी, 44,900, 7वें लेवल, मतलब कि जो पे लेवल रहेगा 7 रहेगा, ध्यान रखना, और मिनिमम जो आयु है 18 और मैक्सिमम 38 रहेगी, ठीक है। अब इसमें देखो भैया क्या मांगा गया है, क्वालिफिकेशन थोड़ा सा अलग मांगा गया है इसके बारे में, सेकंड क्लास मास्टर्स डिग्री इन साइकोलॉजी आपका होना चाहिए, या साइकोलॉजी होना चाहिए, ध्यान रखना, और 2 ईयर रिसर्च इन वर्क साइकोलॉजी, या तो इससे रिलेटेड होना चाहिए, और लगा हुआ है, ठीक है, या तो ये होना चाहिए या ये होना चाहिए, इसमें 2 ईयर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए भैया, ये मांगा गया है, 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन डेवलपिंग ट्रेनिंग मॉड्यूल ऑफ कंडक्टिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, अगर ये है तो भैया ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें, यह आ गया ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, तो ये हो गया टीजीटी, ठीक है, ट्रेंड ग्रेड टीचर में, इसमें देखो भैया 44,900 सैलरी रहेगी। अब ये सब्जेक्ट के हिसाब से है, देखो ड्राइंग की वैकेंसी है, इसमें ड्राइंग से रिलेटेड मांगा गया है, भी ड्राइंग होनी चाहिए एमए में, और साथ में अगर आप बीए ऑनर्स कर रखा है भैया, एमए ड्राइंग नहीं है तो भी आप यहाँ पे फॉर्म लगा सकते हैं, और सेकंड क्लास बैचलर डिग्री इन ड्राइंग अगर ये भी है तो भी आप लगा सकते हैं। 12th में आपका 4 साल का, ध्यान रखिए, 12th प्लस विद मिनिमम 4 इयर्स फुल टाइम डिप्लोमा इन ट्रेनिंग, अगर आपके पास डिप्लोमा ट्रेनिंग से रिलेटेड भी कुछ डॉक्यूमेंट्स है तो भी आप यहाँ पर फॉर्म लगा सकते हैं। ये किसके लिए था, ड्राइंग से रिलेटेड था। लेकिन बात करें यहाँ पे और सब्जेक्ट्स अलग अलग है, एक चीफ लॉ असिस्टेंट है भैया, इसके लिए सैलरी 44,900 रहेगी, और इसमें आपका लॉ होना चाहिए, यहाँ पे क्या मांगा गया है आपका एक तरीके से, और लॉ ग्रेजुएट्स एलएलबी मांगा गया है, ठीक है, इसके बारे में बात हुई है, एलएलबी आपका होना चाहिए। और बात करें पब्लिक प्रोसिक्यूटर, 44,900 सैलरी होनी चाहिए, और 18 से 35 रहेगी, ठीक है, ये एज लिमिट हो गया। ग्रेजुएशन होना चाहिए, ये मांगा गया, और 5 ईयर स्टैंडिंग एज एन एडवोकेट इन बार, ये इसका अनुभव एक भी मांगा गया है, ठीक है, ये मांगा गया है इसमें। बैचलर डिग्री इन लॉ एलएलबी मांगा गया यहाँ पे भी। बात करें फिजिकल ट्रेनिंग से रिलेटेड, इसका भी वही है भैया, फिजिकल बीपीएड आपके पास में होना चाहिए। बात करें ट्रेन गेट टीचर में, आर्ट्स का जो टीचर है इसके लिए भी क्वालिफिकेशन वही आर्ट्स में आपका होना चाहिए, और साथ में इसमें तो आपका बीए बीएड बीएससी बीएड भी मांगा गया है, ये देखो यहाँ पे बीएड भी मांगा गया है, ठीक है, सब्जेक्ट से रिलेटेड ग्रेजुएशन होना चाहिए, और या फिर क्या नाम है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आर्ट्स में, साथ में बीएड होना चाहिए। अगर आपका है भैया आर्ट्स में तो आप यहाँ पर फॉर्म लगा सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट का है, पीडीएफ में डाल दूंगा टेलीग्राम पर, सभी का देख लेना, अलग अलग दिया हुआ है। ये ट्रेन गेट टीचर हर सब्जेक्ट के अलग अलग है, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट से भी चल रहे हैं। बात करते हैं इसके अलावा कोई पोस्ट आएगी तो ये भी टीचर ही है। बात करें यहाँ पर ट्रेन गेट टीचर सोशल साइंस, यहाँ पर भी यही है, ये भी है। और इसके अलावा बात करते हैं भैया, ये हिस्ट्री से रिलेटेड आ गया भैया, ग्रेजुएशन होना चाहिए हिस्ट्री में, 2 साल का डिप्लोमा अगर एलिमेंट्री एजुकेशन में है तो भी आप फॉर्म लगा सकते हैं। ग्रेजुएशन 50% से है, और साथ में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हिस्ट्री में तो भी फॉर्म लगा सकते हैं, यानी हर चीज के लिए दिया हुआ है। 12वीं में आपका 50% है और 4 ईयर बीए बीएड कर रखा है तो भी आप फॉर्म लगा सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में जानकारी ऑलरेडी दी गई है। विशेष बात इनके साथ में ये चीज मांगी गई है कि टेट होना चाहिए, टीईटी, ये जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है भैया, ये आपका जरूरी है, ठीक है। ये देखो ये वैकेंसी रही आपके लिए जूनियर ट्रांसलेटर से रिलेटेड, ये सैलरी रहेगी 35,400 रुपए रहेगी, और इसमें क्या मांगा है, मास्टर डिग्री इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, पीजी मांगा गया, ठीक है, ध्यान रखना, और सब्जेक्ट से रिलेटेड मांगा गया, हिंदी और इंग्लिश में होना चाहिए, वही ठीक है। यहाँ पे मास्टर डिग्री पीजी मांगा गया है, ठीक, वही इनमें से भी होना चाहिए, कोई सा भी एक आपको, और साथ में आपका सर्टिफिकेट कोर्स ट्रांसलेशन से रिलेटेड आपके पास में होना चाहिए। और साइंस पब्लिक सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर के बारे में सैलरी 35,400, मिनिमम 18, मैक्सिमम 36, एज लिमिट से रिलेटेड बात हो रही है, ये ध्यान रखो। पब्लिक रिलेशन में आपका यहाँ पर डिग्री होना चाहिए तो आप यहाँ पर फॉर्म लगा सकते हैं, और 2 साल का डिप्लोमा यानी 2 साल का अनुभव भी मांगा गया है। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर 35,400 रुपए, ठीक है, ग्रेजुएशन, और साथ में देखो क्या क्या चीजें मांगी गई हैं, यहाँ पे डिप्लोमा होना चाहिए सोशल वेलफेयर में, डिप्लोमा लेबर लॉज में, एलएलबी विद पेपर्स इन लेबर लॉज, पीजी डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट, ये सारी चीजें जो लिखी हुई हैं आपको देखने को मिल रही है इसमें। बात करें ग्रेजुएशन वालों के लिए, ये लाइब्रेरियन से रिलेटेड वैकेंसी भैया, एक बैचलर ऑफ लाइब्रेरी, या तो आपने लाइब्रेरियन साइंस का बैचलर डिग्री कर रखा हो, या फिर ग्रेजुएशन के साथ में आपने डिप्लोमा इन लाइब्रेरियनशिप कर रखा है तो भी आप फॉर्म लगा सकते हैं। एक बात करें म्यूजिक टीचर, ये ध्यान रखा भैया, बीए डिग्री होनी चाहिए, विद म्यूजिक होनी चाहिए, ठीक है। प्राइमरी रेलवे टीचर, इसमें भी वही आ गया, यहाँ पर टेट भी होना चाहिए पास, अगर है तो भैया फॉर्म लगा सकते हैं।
कोई पीजीटी वाली आ गई भैया यहाँ पर सारी क्लासेज। इसके अलावा देख लेते हैं कोई वैकेंसी क्या, नहीं यही है सारी। एक लेबोरेटरी असिस्टेंट है भैया, इसमें क्या मांगा गया, ट्वेल्थ पास होनी चाहिए और साथ में आपको साइंस का 1 साल का अनुभव होना चाहिए पैथोलॉजी और बायोकेमिकल लेबोरेटरी में, ठीक है। बात करें लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 की वैकेंसी है, केमिस्ट एंड मेटालर्जिस्ट की, और इसमें ये 12th पास मांगा गया है। फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट आपके पास में होने चाहिए तो फॉर्म आप लगा सकते हैं। 19,900 आपकी सैलरी रहेगी। ध्यान रखें मिनिमम 18 मैक्सिमम 33। तो ये हो गया आपका लैब असिस्टेंट, ठीक है। ये वैकेंसी है रेलवे में लैब असिस्टेंट से रिलेटेड। मुझे पता है सारी चीजें में काफी कंफ्यूजन रहा होगा आपको, उसके लिए एक ही चीज बता देता हूं, सीधा सा सवाल है भैया कि आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है मैंने टेलीग्राम पर सभी का एलिजिबिलिटी का अलग अलग डाल दिया, ठीक है, अपलोड कर दिया। जिस भी वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में आप देख लेना, वहां से सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करवा दी है। सिलेबस और पैटर्न हर पोस्ट का अलग अलग है, वो भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल कोटपुतली एजुकेशन पर देखने को मिल जाएगा। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से जुड़ जाएंगे। थैंक यू।